हेलो एवरीवन, आज का पहला सेंटेंस है हम तीनों ही वहाँ जा रहे हैं। इसकी इंग्लिश होगी ऑल थ्री ऑफ अस। मतलब हम तीनों तो ऑल थ्री ऑफ अस, और जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो आर का यूज़ होगा। और जा रहे हैं तो मतलब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि रहा रही रहता है तो आईएनजी फॉर्म में होता है। तो ऑल थ्री ऑफ अस आर गोइंग देयर। हम तीनों वहाँ जा रहे हैं या फिर हम तीनों ही वहाँ जा रहे हैं। ऑल थ्री ऑफ अस आर गोइंग देयर। अब अगर उसी तरह से ये कहना हो कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, तो कहाँ कहाँ, तो वेयर ऑल हैव यू वर्कड। आपने कहाँ कहाँ काम किया है, वेयर ऑल हैव यू वर्कड। अब अगर कहना हो उससे कौन कौन बात करना चाहेगा, तो जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है कि कौन कौन ये करना चाहेगा, मतलब जैसे कि मैं उसे बुलाना चाहूँगा, जैसे कि मैं उसे स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, तब वुड लाइक टू का यूज़ होता है। तो उससे कौन कौन बात करना चाहेगा, तो हु ऑल वुड लाइक टू टॉक टू हर। अगर किसी लड़की के बारे में तो हु ऑल वुड लाइक टू टॉक टू हर। अगर कहना हो क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, तो डू यू नो मी, या फिर क्या आप उसे जानते हैं, डू यू नो हर। इस तरीके से अब अगर कहना हो कि हम दोनों ही वहाँ जा रहे हैं, तो हम दोनों के लिए बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा पीपल है, तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए आर का यूज़। तो हम दोनों ही वहाँ जा रहे हैं, तो बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर। बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर, या फिर गेट देयर, GET गेट देयर। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर, या फिर गेट देयर। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक और से, मतलब कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक और से। अब अगर ये कहना हो सारी गलती आपकी है, सारा कसूर आपका है, तो इट्स ऑल योर फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। अब अगर ये कहना हो कि जाने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो। जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गो। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मुझसे पैसे मत मांगो, तो मतलब मुझसे पैसे के बारे में मत पूछो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट आस्क मी फॉर मनी। आस्क मतलब पूछना भी होता है और मांगना भी होता है। मुझसे पैसे मत मांगो, डोंट आस्क मी फॉर मनी। काश मुझे पता होता, तो काश की इंग्लिश होती है आई विश आई न्यू। काश मुझे पता होता, आई विश आई न्यू। अगर ये कहना हो कि काश वो सच होता, तो आई विश दैट वर ट्रू, आई विश दैट वर ट्रू। काश वो सच होता, आई विश दैट वर ट्रू। अब अगर कहना हो वो कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज़ ही गोइंग। वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग। वो कहाँ जा रही है, तो वेयर इज़ शी गोइंग, वेयर इज़ शी गोइंग। अब अगर कहना हो कि वो बाहर जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग आउट, या फिर ही इज़ गोइंग आउटसाइड। मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग आउट, या फिर ही इज़ गोइंग आउटसाइड। अगर कहना हो वो अंदर आ रहा है, तो ही इज़ कमिंग इन, या फिर ही इज़ कमिंग इनसाइड। ही इज़ कमिंग इन, या फिर ही इज़ कमिंग इनसाइड। उसे अंदर लाओ, या फिर उसे अंदर बुलाओ, तो या तो कॉल हिम इनसाइड, या फिर लेट हिम इनसाइड, या फिर लेट हिम कम इनसाइड, लेट हिम कम इनसाइड। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो क्या ऐसा है, मतलब कि कोई कभी कोई बात ऐसा पूछता है ना किसी से कि मतलब कि ये बात सच है, बताओ क्या ऐसा है, तो इसकी इंग्लिश होगी इज़ दैट सो। क्या ऐसा है, इज़ दैट सो। कमरा इस तरफ है, तो दिस वे। कमरा इस तरफ है मतलब इस तरफ है, तो मतलब दिस वे। तो द रूम इज़ दिस वे। कमरा इस तरफ है, द रूम इज़ दिस वे। वो वाला आखिरी था, तो आखिरी की इंग्लिश होती है, या अंतिम था, लास्ट था, तो मतलब लास्ट। वो वाला आखिरी था, दैट वॉज द लास्ट वन। वो वाला तो लास्ट वन होगा, मतलब कि आखिरी आखिरी वाला था वो, तो मतलब लास्ट वन। तो वो वाला आखिरी था, दैट वाज द लास्ट वन।
मुझे वो वाला चाहिए था, आई वॉन्टेड दैट वन, आई वॉन्टेड दैट वन, क्योंकि यहाँ पे था तो वर्ब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। मुझे वो वाला चाहिए था, आई वॉन्टेड दैट वन। अगर मुझे वो वाला चाहिए ये कहना होता तो आई वॉन्ट दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन, लेकिन यहाँ पे चाहिए था तो आई वॉन्टेड दैट वन। उसे अंदर लेकर आओ, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसे अंदर लेकर आओ तो ब्रिंग हिम इनसाइड या इन, उसे अंदर लेकर आओ, ब्रिंग हिम इनसाइड। काश मैं वहाँ जा सकता या जा पाता, तो आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर। मेरे पैर में दर्द है, माई लेग इज़ एकिंग। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि माई लेग इज़ पेनिंग, मतलब पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो पेनिंग नहीं एकिंग ही बोलेंगे, ये सही है। तो माई लेग इज़ एकिंग। तूफान के दौरान, तूफान को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म, तो तूफान के दौरान अंदर ही रहना, तो स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब अगर ये कहना हो तुम ये वाला ले सकते हो, तो ये वाला ले सकते हो तो यू कैन टेक दिस वन, ये वाला तो दिस वन। अगर कहना हो वो वाला तो दैट वन, तो ये वाला तुम ले सकते हो या फिर तुम ये वाला ले सकते हो तो यू कैन टेक दिस वन, यू कैन टेक दिस वन। वो ज़रूर झूठ बोल रही होगी, तो ज़रूर अगर कोई चीज़ एकदम एकदम अनिवार्य रूप से, अगर कोई चीज़ एकदम ज़रूरी अगर बोलना होता है, मतलब मस्ट, अनिवार्य, तो मस्ट का यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूर झूठ बोल रही होगी, तो शी मस्ट बी लाइंग, शी मस्ट बी लाइंग। अगर ये कहना हो कि वो झूठ क्यों बोलेगी, वाई वुड शी लाई, वाई वुड शी लाई, या फिर वाई विल शी टेल अ लाई भी हो सकता है, वाई विल शी टेल अ लाई, या फिर वाई विल शी लाई, या फिर वाई वुड शी लाई। मुझे बताओ क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू। मुझे बताओ क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू। मेरे रास्ते में आना बंद करो, स्टॉप गेटिंग इन माई वे, स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में आना बंद करो, स्टॉप गेटिंग इन माई वे। कुर्सी अंदर रखो, कीप द चेयर इनसाइड। कुर्सी अंदर रखो, कीप द चेयर इनसाइड। अब अगर कहना हो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, तो मतलब एबल, समर्थ मतलब नहीं हो पाओगी, असमर्थ रह जाओगी, अनेबल रह जाओगी, तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप मी, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप मी। तुम मुझे नहीं रोक पाओगी, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप मी। तुमने मुझे गलत समझा या गलत समझ लिया, तो इसकी इंग्लिश होगी यू मिस अंडरस्टूड मी, यू मिस अंडरस्टूड मी। तुमने मुझे गलत समझ लिया या तुमने मुझे गलत समझा, यू मिस अंडरस्टूड मी, या फिर यू गॉट मी रॉन्ग। अगर ये कहना हो तुम्हें कार नहीं रोकना चाहिए था, तो यू शुडंट हैव स्टॉप्ड द कार, यू शुडंट हैव स्टॉप्ड द कार। तुम्हें कार चलाते रहना चाहिए था, तो यू शुड हैव कीप ड्राइविंग द कार, यू शुड हैव केप्ट ड्राइविंग द कार। मतलब शुड हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो कीप की जगह केप्ट होगा, क्योंकि कीप का V3 फॉर्म होता है केप्ट। तो यू शुड हैव केप्ट ड्राइविंग द कार, यू शुड हैव केप्ट ड्राइविंग द कार। ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता, तो यहाँ तक की या तक तो इसकी इंग्लिश होती है, या भी या तक तो इवन होता है, तो आई डोंट इवन थिंक सो। ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता, ऐसा मैं सोचता तक नहीं, तो आई डोंट इवन थिंक सो। वो किसके साथ आया, विथ होम डिड ही कम, विथ होम डिड ही कम। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, ख़राब कर दिया, तो यू स्पॉइल्ड द होल गेम, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, यू स्पॉइल्ड द होल गेम। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो वाई डोंट यू लिसन टू मी, वाई डोंट यू लिसन टू मी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, वाई डोंट यू लिसन टू मी। अगर ये कहना हो उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, तो ही सपोर्ट, मतलब कि उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मतलब मुझे सपोर्ट किया, तो ही सपोर्टेड मी ऑल द वे, ही सपोर्टेड मी ऑल द वे। तुम्हें ये करवाना पड़ेगा, तो मतलब मैं नहीं कर सकता, तुम्हें ये करवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट इट डन, यू विल हैव टू गेट इट डन। तुम्हें ये करवाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट इट डन। जैसे होता है ना कि तुम्हें जाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो, तो तुम्हें ये करवाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गेट इट डन। रिया ये किसी से भी करवा सकती है,
तो रिया कैन गेट इट डन बाय एनीवन, रिया कैन गेट इट डन बाय एनीवन। ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता, तो ऐसी चीज़ें मतलब सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें तो सच थिंग्स, तो आई डोंट ईट सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट सच थिंग्स। ऐसी चीज़ें मैं भी नहीं खाती, आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर, आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर। नेक्स्ट है, अब अगर ये कहना हो कि इसको एक तरफ रखो, तो एक तरफ किसी चीज़ को करना रखना तो मतलब असाइड, एक तरफ, तो इसको एक तरफ रखो तो कीप इट असाइड, कीप इट असाइड। इसको एक तरफ रखो, एक तरफ कर दो, कीप इट असाइड। अगर ये कहना हो मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप अनोइंग मी, स्टॉप अनोइंग मी। या फिर स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, स्टॉप ट्रबलिंग मी, स्टॉप टीजिंग मी, मतलब मुझे टीज करना, चिढ़ाना, तंग करना, स्टॉप वेक्सिंग मी। तो अब अगर ये कहना हो कि वो लोगों को हंसाती है तो शी मेक्स पीपल लाफ, या वो लोगों को हंसाता है तो ही मेक्स पीपल लाफ। अगर ये कहना हो मैं आपको खुश कर रहा हूँ तो आई एम मेकिंग यू हैप्पी, मैं आपको खुश कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू हैप्पी। मैंने आपको खुश किया, मैंने आपको खुश किया तो आई मेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेक का V2 होता है मेड, तो आई मेड यू हैप्पी, मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी। अगर ये कहना हो कि उसने आपको खुश किया तो शी मेड यू हैप्पी, शी मेड यू हैप्पी। मैंने आपको दुखी किया, तो अभी खुश करने की बात थी, अब यहाँ पे है दुख करने की बात की, मैंने आपको दुखी किया तो आई मेड यू सैड, आई मेड यू सैड। अगर ये कह रहा हो आप मुझे दुखी कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग मी सैड, यू आर मेकिंग मी सैड, आप मुझे दुखी कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मी सैड। मैं दुखी हो रहा हूँ तो आई एम गेटिंग सैड, आई एम गेटिंग सैड। मैं दुखी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड। अगर मैं खुश हो रहा हूँ इसकी इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग हैप्पी, आई एम गेटिंग हैप्पी। मैं खुश हो गया अगर ये कहना हो तो आई गॉट हैप्पी, या फिर आई बिकेम हैप्पी। मैं खुश हो गया, आई गॉट हैप्पी, या फिर आई बिकेम हैप्पी, BECAME, बिकेम हैप्पी। तुम्हें किसने डांटा, तो हु स्कोल्डेड यू, हु स्कोल्डेड यू, तुम्हें किसने डांटा, हु स्कोल्डेड यू। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो मुझे भैया ने डांटा या मुझे भाई ने डांटा, तो ब्रदर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ब्रो स्कोल्डेड मी, ब्रो स्कोल्डेड मी, या फिर ब्रदर स्कोल्डेड मी, सिस स्कोल्डेड मी। अगर ये कहना हो मैं नहीं मानता तो आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, या फिर मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव, या फिर मैं सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग यू, समवन इज़ कॉलिंग यू। कोई उसे बुला रहा है तो समवन इज़ कॉलिंग हर, कोई उसे बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग हर। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग यू। तुम कब फ्री हो जाओगे, तो व्हेन विल यू गेट फ्री, व्हेन विल यू गेट फ्री, तुम कब फ्री हो जाओगे, व्हेन विल यू गेट फ्री। ये किसके लिए है, तो ये किसके लिए इसकी इंग्लिश होगी हु इज़ दिस फॉर, हु इज़ दिस फॉर। ये किसके लिए है, हु इज़ दिस फॉर। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।